ईवीएम और ईवीएम को हैक करने के कई दावे किए गए और कई तरह के उसको लेकर डेमो भी दिए गए, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है जिसपे बिहार में खासतौर पर ईवीएम हैकर्स के राजभवन में होने की खबर ने राजनीतिक हलकों में सरगर्मी को बढ़ा दिया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि राजभवन में 2 ईवीएम हैकर रुके हुए हैं। इतना ही नहीं, शक्ति यादव के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी के आईटी सेल के इंचार्ज नीतीश कार्तिकेयन ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकर्स को रुकवाया गया। इस पोस्ट के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भड़क गए और उसके बाद राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई से इसकी शिकायत कर दी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने लिखा था, चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जिनका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम के भाई है, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ही बिहार के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि राज्य भवन में ये दोनों व्यक्ति किस हैसियत से ठहरे हुए हैं। क्या ये कोई आईएएस अधिकारी हैं या किसी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा। सूचना यह भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग के विशेषज्ञ हैं। 1 जून को पटना के नजदीक पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में ठहर सकता है? इस ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रधान सचिव ने कहा कि ये पोस्ट भ्रामक है, तथ्यहीन है, ये राजभवन को बदनाम करने की साजिश। इसके बाद ईओयू ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। फौरन एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने जांच की और जांच के बाद नीतीश कार्तिकेयन पर केस दर्ज कर लिया। अब केस दर्ज होने के बाद नीतीश कार्तिकेयन ने फिर से पोस्ट किया जिसमें लिखा कि राज्यपाल ने हमारे ऊपर केस दर्ज किया है। अगर कोई चर्चा चौक चौराहों पर मत मूल्यवान है और अगर कोई चर्चा इस तरह की हो रही है और साथ ही छेड़छाड़ होने के आरोप लग रहे हैं तो सजग प्रहरी होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्य और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सवाल को जनता के बीच रखना एक नागरिक के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी है। सच और झूठ की पहचान करना शासन की जिम्मेदारी है। कर्तव्य के निर्वहन करने के बजाय प्राथमिकी की धमकी भरा पत्राचार करना एक संदेह को और जन्म देता है। पर सच तो सच होता है। ये बिहार है, लोग यहाँ के सजग हैं, नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन अगर करते हैं तो किसी तरह के दबाव से निपटने का भी जज्बा रखते हैं। बहरहाल ईवीएम की हैकिंग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। अब हैकर्स राजभवन में हैं या नहीं और जिन 2 लोगों के नाम बताए गए ट्वीट के जरिए वो 2 लोग कौन हैं, क्या वो बिहार में हैं या बिहार के बाहर हैं, राजभवन में हैं या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल देखना होगा कि ये मुद्दा कितना और गर्माता है, क्योंकि अंतिम चरण के मतदान के बाद नजरें 4 जून पर हैं।